अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.puntoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। पहली हेलीकॉप्टर यात्रा। गट्टू सोसाइटी में बच्चों के साथ खेल कूद कर रहा होता है, लेकिन बंटी साइड में बैठकर यूट्यूब पर हेलीकॉप्टर बनाना सीख रहा होता है। अरे ये क्या कर रहे हो बंटी, क्या बना रहे हो? मैं यूट्यूब पर हेलीकॉप्टर बनाना सीख रहा हूँ गट्टू। अरे वाह, लेकिन क्यों? मैं इस पर बैठकर उड़ूंगा। पापा कह रहे थे केदारनाथ के लिए भी हेलीकॉप्टर जाता है, तो मैं इस पर बिठाकर अपनी दादी को केदारनाथ घुमाकर लाऊंगा। वो बड़ा वाला हेलीकॉप्टर है बाबा, असली वाला। इस पर दादी कैसे बैठेंगी? तुम समझ नहीं रहे गट्टू, मैं बनाना सीख रहा हूँ। इसको बनाने के बाद में इंजन वाला हेलीकॉप्टर भी बना लूंगा। ओह अच्छा। तभी दौड़ी दौड़ी चिंकी आती है गट्टू को बुलाने के लिए। गट्टू मम्मी ने डिनर बना लिया है, बुला रही है तुमको। ठीक है चिंकी, मैं आता हूँ। बंटी बाय, अब डिनर का टाइम हो गया है, कल खेलेंगे। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। आज डिनर में गट्टू का फेवरेट मटर पुलाव बना होता है। मम्मी थैंक यू, इतना टेस्टी बना है पुलाव, मजा आ गया। हाँ, बहुत ही टेस्टी बना है पुलाव तो, सच में मजा आ गया। पापा आपको पता है, बंटी हेलीकॉप्टर बना रहा है अपनी दादी के लिए। वो कह रहा था जब उसका हेलीकॉप्टर बनकर रेडी हो जाएगा, वो उस पर अपनी दादी को बिठाकर घुमाएगा। ये सुनकर पापा मम्मी हंसने लगते हैं। बंटी कैसे हेलीकॉप्टर बनाएगा बेटा, वो इंजीनियर थोड़ी है। हेलीकॉप्टर बनाने के लिए तो बहुत ही बढ़िया एरोनॉटिकल इंजीनियर लगते हैं, जो इस विषय में महारत हासिल किए होते हैं। इसकी विशेष डिग्री होती है उनके पास। एरोनॉटिकल इंजीनियर? हाँ बेटा, हमारी इंडियन एयरफोर्स में विशिष्ट भर्ती होती है इनकी। पापा हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में क्या अंतर है? दोनों बिल्कुल अलग होते हैं बेटा। हवाई जहाज यात्री विमान अधिक होता है, उसको सब यात्रियों के लिए काम लिया जाता है। वहीं हेलीकॉप्टर में केवल गिनती के लोग बैठ जाते हैं। आर्मी वाले हेलीकॉप्टर बड़े होते हैं, उसमें कुछ ज्यादा लोग बैठ जाते हैं। हेलीकॉप्टर के लिए विशिष्ट हेलीपैड या फिर एयरपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं होती बेटा। तो फिर ये उतरते कैसे हैं पापा? बेटा ये कहीं भी उतारे जा सकते हैं, थोड़ी सी समतल भूमि पर भी। इसलिए देश में जब कहीं बाढ़ आती है या इमरजेंसी में या फिर विषम परिस्थिति में भी ये कहीं उतारे जा सकते हैं। इसलिए अधिकांश वीआईपी लोग विशिष्ट हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सैन्य प्रमुख। अरे वाह, इतने काम का होता है हेलीकॉप्टर। पापा हम तो हवाई जहाज में बैठे थे ना अभी, जब स्नोफॉल देखने गए थे। हाँ, लेकिन आप दोनों को मैं बहुत जल्दी हेलीकॉप्टर भी दिखा लाऊंगा। आर्मी की ट्रेनिंग कैंप पब्लिक के लिए अगले हफ्ते यहाँ लगने वाली है, मैं वहाँ आपको ले चलूंगा। वाओ, फिर हम भी हवाई जहाज में बैठेंगे। हाँ, आप दोनों रेडी हो जाना। अगले हफ्ते आर्मी की ट्रेनिंग कैंप लग जाती है। सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ चारों तरफ आर्मी की यूनिफॉर्म पहने जवान खड़े होते हैं। तरह तरह के तोपे भी लगी होती है। वो देखो बेटा, ये तोपे हैं, इसको लड़ाई के लिए काम में लेते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर किधर है पापा? मुझे उसको अंदर से देखना है। वो देखो, एकदम सामने, वहाँ पर खड़ा है। दोनों बच्चे हेलीकॉप्टर देखकर खुशी के मारे उछलने लगते हैं। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर! अरे बाबा रुको, अभी वहाँ चलना है, उसको पास से तो देख लो। सभी हेलीकॉप्टर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ सभी बच्चे लाइन में खड़े होते हैं और गट्टू चिंकी भी लाइन में लग जाते हैं। अभी हम एक राइड करवाएंगे पूरे ग्राउंड की, आप सभी बैठेंगे? हाँ, ठीक है, आप टिकट ले लो। पापा टिकट ले आते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। अरे अंदर से कितना बड़ा है ये, इसमें कितने लोग बैठ सकते हैं पापा? ये 8 सीटर है बेटा, कुल मिलाकर 8 जन ही बैठ पाते हैं। ड्राइवर और उसका असिस्टेंट आगे बैठते हैं। इसमें तो एयर होस्टेस भी नहीं है पापा। ये यात्री विमान नहीं है, इसलिए उसकी जरूरत नहीं। तभी एक जवान आवाज लगाता है, आप सभी अपने सीट बेल्ट अच्छे से बांध ले, हम अब ऊपर उठेंगे। और सभी सीट बेल्ट बांध लेते हैं। हेलीकॉप्टर ऊपर उठने लगता है। उसकी आवाज बहुत तेज होती है। ऊपर पंखे घूमने लगते हैं। अरे इसके पंखे कितने बड़े हैं पापा, कितनी मिट्टी उड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे थोड़ी देर में ऊपर उठते ही सब दिखने लगेगा। हेलीकॉप्टर थोड़ी ऊंचाई में उड़ने लगता है
और गट्टू चिंकी नीचे देखते हैं। अरे सब कितना छोटा दिख रहा है पापा। वो देखो सब तोपे, सब लोग एकदम छोटे छोटे। पूरा ग्राउंड ही इतना छोटा दिख रहा है। वाह, सब लोग भी एकदम चींटी जैसे दिख रहे हैं। क्योंकि हम इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं कि सब अपने असली साइज से थोड़े कम दिखेंगे। लेकिन इसमें इतनी कम सीट क्यों है पापा? ये तो बहुत ही अच्छा है, इसकी उड़ान में भी मजा आता है। हाँ, क्योंकि ये कम ऊंचाई पर उड़ता है। हवाई जहाज बहुत ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। इतनी ऊंचाई उड़ने के लिए इसको विशिष्ट तौर पर बनाया जाता है। इसका तापमान अंदर से मेंटेन भी किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई भी। जबकि हेलीकॉप्टर में आप दरवाजा खुला रखकर भी घूम सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई जरूरत नहीं होती। वो देखो, वो पॉन्ड भी दिख रहा है जिसमें हम फिशिंग करने गए थे। वो तो इतना दूर था घर से, लेकिन यहाँ से दिख रहा है। हाँ हाँ, हाइट से सब दिखने लगता है। कितना सुंदर लग रहा है ना? चिंकी, वो देखो, तुम्हारे स्कूल का ग्राउंड दिख रहा है। अरे हाँ, गट्टू गट्टू नीचे देखो, अपना स्कूल दिख रहा है। दोनों जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। आर्मी वाले लोग भी उनको देखकर खुश होते हैं। अब हमारी ट्रायल राइड खत्म होगी। अब हम लोग धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। अगर आप में से किसी को हाइट से डर लगता है तो आंखें बंद कर लेना। चिंकी, तुम आंखों को बंद कर लेना, तुम डरपोक हो। नहीं डरती मैं, ऐसे मत बोलो। देखो मम्मी, ये मुझे छेड़ रहा है। गट्टू, ऐसे नहीं बोलते बेटा, चिंकी स्ट्रॉन्ग गर्ल है। तभी हेलीकॉप्टर तेज आवाज करते हुए नीचे उतरने लगता है और चिंकी एकदम तेज आवाज में चिल्लाती है। मैंने बोला था ना। बाकी सब भी हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर नीचे उतर जाता है। गट्टू चिंकी के सीट बेल्ट मम्मी खोल देती है। आर्मी पर्सन दोनों के साथ हैंडशेक करके बोलता है, जय हिंद। जय हिंद। क्या हम आपके साथ फोटो खींच सकते हैं अंकल? मैं सब फ्रेंड्स को बताऊंगी अंकल के साथ हेलीकॉप्टर पर गई थी। अंकल कितने ब्रेव हैं। ओके ओके, लेते हैं फोटो। फिर पापा, मम्मी, गट्टू और चिंकी आर्मी वाले के साथ फोटो खींचते हैं और हेलीकॉप्टर राइड की मधुर स्मृतियां लेकर घर लौट जाते हैं। गट्टू का पहला हवाई सफर। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। गट्टू चिंकी घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए थे। बाहर तेज धूप थी, इसलिए मम्मी उन्हें बाहर खेलने के लिए मना कर रही थी। फिर तो गट्टू चिंकी का बोर होना बनता है। घर में बैठकर पक गया हूँ मैं तो। अभी तो 1.5 महीना बाकी है गर्मियाँ खत्म होने में। पता नहीं घर में बैठकर इतने सारे दिन कैसे काटेंगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए और एक शाम अचानक पापा ने घर में बम फोड़ दिया। अरे अरे, असली वाला बम नहीं, वो सरप्राइज वाला बम। बच्चों, 4 दिनों बाद हम कुल्लू मनाली घूमने जा रहे हैं। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी के होश ही उड़ गए। सच पापा? हाँ हाँ, 100% सच। वाह पापा, आपने आज अचानक बम ही फोड़ दिया। गट्टू चिंकी की एक्साइटमेंट देखकर पापा बोले, अरे अरे, अभी इतना एक्साइट होने की जरूरत नहीं है। दूसरा बम फोड़ना अभी बाकी है। दूसरा बम? जल्दी बताओ ना पापा, हमसे अब रहा नहीं जा रहा। सुनोगे तो एकदम हवा में उड़ने लगोगे। अब बता भी दो पापा, इतनी भी क्या बड़ी बात है। तो फिर सुनो, हम कुल्लू मनाली किसी ट्रैवल बस या ट्रेन से नहीं, बल्कि प्लेन से जाने वाले हैं। दूसरे बम का धमाका इतना जोरदार था कि गट्टू चिंकी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। पापा, आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? नहीं बच्चों, पापा बिल्कुल सच कह रहे हैं। उन्होंने तो हम चारों की फ्लाइट्स की टिकट भी बुक करवा रखी है। हाँ, हम कुल्लू मनाली उड़ते उड़ते जाएंगे और उड़ते उड़ते आएंगे, ठीक है? ये सुनकर गट्टू चिंकी के पैर जमीन पर कहाँ ठहरने वाले थे। वो हवा में इधर उधर उड़ने लगे और देखते देखते घर से बाहर भाग गए। अरे बच्चों, अब कहाँ भाग रहे हो? जाने दो जाने दो, इतनी बड़ी खुशी पेट में दबाकर थोड़ी रख सकते हैं। हरी और गुड्डी को बताने जा रहे होंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बावले हो गए हैं दोनों। बेचारे घर में बैठ बैठ कर बोर हो गए थे। अच्छा हुआ आपने कुल्लू मनाली का प्लान बना लिया। अच्छा, सिर्फ बच्चे बोर हो रहे थे, आप बोर नहीं हो रही थी? आप भी ना, अब मजाक छोड़िए, 4 दिनों बाद निकलना है। पैकिंग शुरू करते हैं। गट्टू चिंकी जब घर आए, वो दोनों भी अपनी अपनी पैकिंग करने लगे और देखते देखते दोनों के मोटे मोटे तगड़े तगड़े बैग्स बनकर तैयार हो गए। पापा ने जब दोनों के बैग्स देखे
तो उनके होश ही उड़ गए। इतने मोटे मोटे बैग्स के पेट में क्या क्या रखा है तुम दोनों ने? कुछ नहीं पापा, कपड़े, टॉवल, ब्लैंकेट, चटाई, खिलौने और बुक्स, शूज, सैंडल्स, गुल्लक, सब कुछ रखा है। बेटा हम वहाँ पर घूमने जा रहे हैं, घर बसाने नहीं। फौरन सारा सामान खाली कर दो और जितना जरूरी हो उतना ही लो। इनका सामान है ही कितना, बस कपड़े ही तो लेने हैं। गट्टू चिंकी, तुम्हारे कपड़े हमारे बैग में डाल दो। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। क्यों मम्मी, हम हमारा सारा सामान क्यों नहीं ले जा सकते? बेटा हवाई जहाज में ज्यादा सामान अलाउड नहीं होता है, जहाज पर ज्यादा लोड ना पड़े इसलिए। तुम्हारे इतने वजनदार सामान से हवाई जहाज कैसे उड़ेगा, जरा ये भी तो सोचो। और वैसे भी हम वहाँ होटल में रहने वाले हैं, टॉवल, ब्लैंकेट सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। फिर हम भला वहाँ बोझ क्यों उठाते फिरे? हम वहाँ सिर्फ एंजॉय करेंगे। गट्टू चिंकी मम्मी पापा की बात मान गए और उन्होंने सारा सामान हटाकर जरूरत का सामान मम्मी पापा के बैग में डाल दिया। 3 दिन बीत गए और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका गट्टू चिंकी को बेसब्री से इंतजार था। आज जिंदगी में पहली बार गट्टू चिंकी हवाई जहाज में बैठकर उड़ान भरने वाले थे। दोनों काफी खुश और एक्साइटेड थे। टैक्सी से सब लोग एयरपोर्ट पहुंच गए। गट्टू चिंकी ने एयरपोर्ट बाहर से कई बार देखा था, लेकिन अंदर से पहली बार देख रहे थे। एयरपोर्ट काफी बड़ा और खूबसूरत था। लोगों की काफी भीड़ इधर उधर भाग रही थी, फिर भी कहीं भी गंदगी नहीं दिखी। एयरपोर्ट काफी साफ सुथरा और सुंदर था। पापा, बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर कितनी गंदगी होती है, यहाँ देखो कितनी सफाई है। बेटा गंदगी फैलाने वाले हम लोग ही होते हैं। बस स्टॉप हो या एयरपोर्ट, हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि ये सब सेवाएं हमारे लिए ही है। हमें गुड सिटीजन बनकर उनका ख्याल रखना चाहिए। गेट पर सबके आईडी टिकट्स चेक किए गए और उन्हें अंदर छोड़ा गया। अंदर सामान चेकिंग, बॉडी की स्कैनिंग और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई। गट्टू चिंकी का हवाई जहाज भी रनवे पर आकर खड़ा हो गया। गट्टू चिंकी पापा मम्मी के साथ एक बस में बैठ गए। हम बस में क्यों बैठे हैं? हम बस से कुल्लू मनाली जाने वाले हैं क्या? ये सुनकर मम्मी पापा हंसने लगे। अरे ये बस हमें जहाज तक छोड़ेगी, फिर क्या। बस जहाज के पास पहुंच गई। गट्टू चिंकी पहली बार एरोप्लेन इतना करीब से देख रहे थे। वो काफी विशाल था। वाओ, चलो एक सेल्फी लेते हैं। पापा ने हवाई जहाज के साथ एक सेल्फी ली और सब लोग जहाज में अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। गट्टू को विंडो सीट मिली थी, इसलिए चिंकी परेशान थी। डोंट वरी चिंकी, आधा सफर मैं यहाँ बैठूंगा, बाद में तुम बैठ जाना। बच्चों की समझदारी देखकर मम्मी पापा खुश हो गए। थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि सीट बेल्ट लगाकर सब तैयार बैठे और देखते देखते गट्टू चिंकी के प्लेन ने हवा में उड़ान भरी। हवाई जहाज 20,000 फीट ऊपर आसमान में तैर रहा था। खिड़की से बस बादल ही बादल दिखाई दे रहे थे। काफी खूबसूरत नजारा था। बीच बीच में एयर होस्टेस आकर ब्रेकफास्ट, जूस और चॉकलेट सर्व कर रही थी। खा पी कर गट्टू चिंकी का पेट भर गया था। मैंने सोच लिया है, बड़ा होकर मैं पायलट बनूंगा और मैं एयर होस्टेस बनूंगी। हाँ बाबा, जो चाहे वो बनो, लेकिन पहले वो बादल देखो, देखो कितना बड़ा है। गट्टू चिंकी ने खिड़की से बाहर एक बादल देखा और देखते ही देखते दोनों भी बादल में खो गए और हवाई जहाज में बैठकर बादल छूने के सपने देखने लगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।